विधानसभा खानपुर के जो विधायक है उमेश कुमार जी, उनकी विधानसभा का गांव है, जबकि उमेश कुमार जी भी यशपाल राणा एक जाने माने जो है ना उम्मीदवार यहाँ के, उनका जो कार्यकाल रहा है पिछली बार वो देखिए जी, और कोई चेहरा है नहीं रुड़की के अंदर सिर्फ राणा जी को छोड़ के। जैसे अभी सचिन है, सचिन गुप्ता भी अभी नया नया है, उसे भी तो अब जैसे गौरव गोयल आया था, गौरव गोयल 3 साल में ही अपना निकल चुके, ये अपना उल्लू सीधा किया और निकल गए। मजबूत आदमी चाहिए जो कि यशपाल राणा जी है, यहाँ की रुड़की की जनता उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, किस सीट को ना वही चला सकते हैं। देख लो, गौरव गोयल जी थे, जो भी था, बात थी कुछ भी थी, उन्होंने अपनी सीट पहले छोड़ दी, इस्तीफा क्यों दे दिया? एक मजबूत आदमी चाहिए। उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। आप देख सकते हैं इस टाइम पे स्वागत की तैयारियों में ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कौन से प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं ये हम दिखाते हैं, लेकिन यहीं पे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य अरशद जी भी हैं, जानते हैं उनसे। अरशद जी, स्वागत के लिए तैयारियों में खड़े हुए हैं और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। कौन से प्रत्याशी का स्वागत के लिए खड़े हुए हैं आप लोग? आज इस गांव में पहली बार यशपाल राणा का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो आज रोड शो होगा। और विधानसभा खानपुर के जो विधायक है उमेश कुमार जी, उनकी विधानसभा का गांव है, जबकि उमेश कुमार जी भी आ रहे हैं यहाँ से, वो उनके साथ में जो है ना गांव में कन्वेंसिंग कराएंगे, रोड शो उनके साथ कराएंगे आज यशपाल राणा का। बहुत जोरों शोरों पे तैयारी चल रही है स्वागत की। इसके बारे में यशपाल राणा जी को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई आया ही नहीं गांव में, क्योंकि आपने कहा अभी पहली बार आ रहे हैं? यशपाल राणा एक जाने माने जो है ना उम्मीदवार यहाँ के, उनका जो कार्यकाल रहा है पिछली बार वो एक उनके कार्यकाल के 5 साल के कार्यकाल में 2 बार रुड़की निगम नंबर 1 पे आई है। और उसके बाद जो कार्यकाल है गौरव गोयल का रहा है, वो सबका देखा हुआ है, उससे सब त्रस्त होकर आज सब लोग यशपाल राणा के साथ लगे हुए हैं। यानी कि दोबारा से वो दौर ना आए गौरव गोयल वाला, इस वजह से यशपाल राणा को चाह रहे हैं आप? बिल्कुल चाह रहे हैं, क्योंकि काम सिर्फ यशपाल राणा कर सकता है। उन्होंने निगम चलाया है और चलाकर दिखाया लोगों को कि निगम कैसे चलता है। ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल का 5 साल यहाँ पे रहा है उसमें मेयर का कोई रोल ही नहीं रहा, बिना मेयर के नगर निगम खाली पड़ी रही, इसलिए सभी लोग त्रस्त हैं पिछले 5 साल से, इसलिए उन्होंने यशपाल राणा को याद किया और उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरशद जी, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि जो निगम में काम नहीं हुए, यशपाल राणा जी अगर तो सीट पे बैठ जाते हैं, श्रेष्ठा राणा सीट पे बैठ जाती हैं, वो काम होने चाहिए निगम में जो कि नहीं हुए? देखिए, यशपाल राणा जी के पास में भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यशपाल राणा जी निगम में आ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से अभी पहले ही भाग जाना चाहिए, इसलिए अब काम होंगे, यशपाल राणा जीतेगा और निगम के काम होंगे। यशपाल राणा जीतेंगे और निगम के काम होंगे। युवा साथी भी यहाँ पे बहुत है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए जी, और कोई चेहरा है नहीं रुड़की के अंदर सिर्फ राणा जी को छोड़ के। जैसे अभी सचिन है, सचिन गुप्ता भी अभी नया नया है, उसे भी तजुर्बा नहीं है निगम कैसे चलेगा, और एक और है जो भाजपा से, उन्हें भी तजुर्बा नहीं है कि कैसे चलेगा निगम। तो निगम जो चला सकता है सिर्फ राणा जी ही चला सकते हैं। राणा जी को बहुत 3-4 बार के तो पार्षद भी रह चुके और फिर उन्होंने बोर्ड भी चलाया। अब जैसे गौरव गोयल आया था, गौरव गोयल 3 साल में ही अपना निकल चुके, ये अपना उल्लू सीधा किया और निकल गए, ये क्या उन्होंने। और जो हमें लग रहा है कि अब तक कोई भ्रष्टाचार का इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है किसी भी तरह का। और निगम में अगर जैसे कि गौरव गोयल जी रहे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार का, इसी वजह से वो इस्तीफा देके निकल गए। यानी कि विश्वास जताया जा रहा है अनुभव पे, क्योंकि अनुभव यशपाल राणा जी को ज्यादा है। हमें मेयर पद के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए जो कि यशपाल राणा जी है, यहाँ की रुड़की की जनता उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, किस सीट को ना वही चला सकते हैं, बाकी किसी बंदा नहीं चला सकते। क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई और इस सीट को नहीं चला सकता है यशपाल राणा जी की जगह? आप पिछला सत्र देख लो, गौरव गोयल जी थे, जो भी था, बात थी कुछ भी थी, उन्होंने अपनी सीट पहले छोड़ दी, इस्तीफा क्यों दे दिया? एक मजबूत आदमी चाहिए मेयर पद के लिए, वो मजबूत आदमी यशपाल राणा जी हैं और हमारा पूरा समर्थन है। मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, पूरा समर्थन है हमारा।
तो जाट समाज से विलोम करते हैं। भाई ने बताया कि पूरा समर्थन है यहाँ पे और युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। और आप चारों तरफ नजर उठा के देखिए, युवा जो है यशपाल राणा जी के और विधायक उमेश कुमार जी के स्वागत के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे और भी युवा है, क्या कहना चाहोगे भाई जी? देखो, यशपाल राणा जी कैंडिडेट यहाँ मजबूत कैंडिडेट हैं, उनसे मजबूत तो है ही नहीं। क्यों लगता है कि यशपाल राणा जी ही मजबूत कैंडिडेट है? तो छवि भी अच्छी है उनकी और गरीबों के साथ है वो, जो गरीबों के साथ है वही अच्छा आदमी है भाई, पैसे वाले ये है। क्या कहना चाहोगे भाई जी आप भी? हाँ जी। तो खैर बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा है और युवा में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। नहीं, हम तो सब राणा की साथ हैं। राणा एक काम करने वाला आदमी है और पुराना चेहरा है, बोर्ड को वही चला सकता है और किसी के बस की बात तो और भी प्रत्याशी कर रहे हैं कि हम बोर्ड चला के दिखाएंगे। देखो, वो कह रहे हैं ना, क्यों है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वो राणा जी है बस। हाँ, टक्कर में राणा जी है, राणा ही जीतेंगे। हमारा पूरा गांव भी राणा के साथ है। लेकिन अगर तो मैदान में टक्कर ना हो तो मैदान खाली नहीं नजर आता। है ना कोई टक्कर में, राणा की टक्कर में कोई है ही नहीं, ठीक है नहीं, राणा ही बोर्ड चला पाएगा, हाँ ही वोट चला पाएंगे। बहरहाल यहाँ पे जितने भी युवा हैं सबका मानना यह है कि राणा पुराने चेहरे हैं और पहले भी उन्होंने वोट चलाया हुआ है और पहले उनका कार्यकाल देखा हुआ है। इस वजह से हम दोबारा से राणा जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है पानी की निकासी, साउथ सिविल लाइन का हाल लोगों ने देखा। सबसे पॉश कॉलोनी कहे जाने वाला क्षेत्र मल मूत्र में डूब गया था। आप रुड़की क्षेत्र के किसी भी जगह आप चले जाइए, आपको जलमग्न गलियां मिल जाएंगी, आपको टूटी फूटी गलियां मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह सार्वजनिक काम क्षेत्र के होने चाहिए, जन जन के साथ जुड़कर होने चाहिए, वो नहीं हो पाए। उस कमी को पूरा करने के लिए श्रेष्ठा राणा जी चुनाव लड़ रही हैं। भाई यशपाल राणा जी का तजुर्बा, पहले मेयर रहने का उनका जो तजुर्बा है, जो जन जन के साथ उनका जुड़ाव है, जो उन्हें रुड़की के हर गली में ये पता है कि उनके कार्यकर्ता का घर कौन सा है, तो मुझे लगता है हवा में घूमने वालों से बेहतर वो व्यक्ति होता है जिसे अपने कार्यकर्ता का घर पता होता है, जिसकी जाकर आप उंगली पकड़कर काम करा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता स्वतंत्र होता है। कार्यकर्ता हरीश रावत जी जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं ना, उसे 6 महीने बाद पता लगता है जख्म हो गया। तो इसलिए मिडिल ऑर्डर के हैं या किस ऑर्डर के हैं, ये चुनाव के बाद सबको पता लग जाएगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कार्यकर्ता थे, मेरे साथ सम्मानित थे, काम किया। अब अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं मेयर बनने की थी तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, ना कि 10 दिन के अंदर मेरे पास से आजाद समाज पार्टी और वहां से कांग्रेस पार्टी। अगला, अब मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। देखिए, भाई उमेश जी का, विधायक जी का समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा यशपाल राणा को है और निश्चित ही रूप से वायुयान रुड़की में भारी मतों से जीतने जा रहा है। देखिए, जो विधायक जी ने क्षेत्रीय कायाकल्प करी है वो हर आदमी को पता है, हम जनता को पता है कि भाई उमेश जी के आने के बाद, विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र की कायाकल्प हुई है। और जल भराव में भी, जैसे भाई उमेश जी साउथ सिविल लाइन में 3-3 दिन रहे हैं, तो आप उनका देखना ना, साउथ सिविल लाइन हो गया, गोल भट्टा हो गया, जो जीवन उद्धार भाई उमेश जी ने करा है, कोई किसी विधायक ने आज तक के यहाँ पर नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, मिलकर काम करेंगे। हम दोनों मिलकर, भाई दोनों निर्दलीय मिलकर काम करेंगे और इस क्षेत्र को और चमकाने का काम करेंगे। रिकाउंटिंग वालों को भी देखा जाएगा। रिकाउंटिंग वाले तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, चुनावी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।